हेलो मेरी फन फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक खास तौर से हमारे बिगनर भाइयों के लिए है जो जिम जाना स्टार्ट करते हैं और 5 ऐसी बड़ी गलतियां करते हैं जिससे उनका मसल गेन रुक जाता है। द फर्स्ट वन इज स्किपिंग योर मील्स। मसल गेन चाहते हो तो मील स्किप करना बंद करो। मील स्किप करने से आपके मसल की हाइपरट्रॉफी अफेक्ट होती है, उसका गेन रुक जाता है और ज्यादातर वक्त मसल की एट्रोफी होने लगती है, यानी मसल का साइज घटने लगता है, मसल की ग्रोथ अफेक्ट होती है। अगर इसे हम आम भाषा में समझें तो मसल बनने के बजाय घटने लगता है, जिससे आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है और फिर लॉन्ग टर्म में आपका मसल ग्रोथ नहीं हो पाता है। मिस्टेक नंबर 2, नॉट कंज्यूमिंग एनफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी आपके मसल गेन को अफेक्ट कर रही है। प्रोटीन आपके मसल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो माइक्रो लेवल पे आपके मसल फाइबर्स ट्रॉमाटाइज होते हैं, टूटते हैं, उनमें ट्रॉमा होती है और प्रोटीन की प्रचुरता से, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा से वो मसल फाइबर फिर से रिपेयर होते हैं और ज्यादा बेहतर बन के अच्छी साइज गेन करके नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी प्रोटीन और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की सप्लाई आप अपनी बॉडी को नहीं करते हैं, ऐसे केस में आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होती है और फिर ओवरऑल मसल गेन अफेक्टेड होता है। अगर इस बात को इस तरह से समझें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या एक आम जन है तो भी आपको प्रोटीन की उतनी ही आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में अपने डाइट में शामिल करें। अगर आप सीरियस हो अपने मसल गेन को लेकर के तो अभी से, आज से प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल करें। मिस्टेक नंबर 3, ओवर रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स सब कुछ नहीं होता है, असली खाना जरूरी होता है। क्या आपको लगता है सप्लीमेंट्स के बिना मसल बनना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है? तो फिर से सोचिए। दरअसल आपकी बॉडी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपके रियल डाइट का होता है, एक बैलेंस डाइट का होता है। प्रोटीन सिर्फ उन कमियों को पूरा करता है और कहीं ना कहीं प्रोटीन एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए होता है जो डाइट से या नॉर्मल खान पान से अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें सप्लीमेंट करना पड़ता है। सप्लीमेंट कभी भी रियल डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप एडिशनली प्रोटीन लेते हैं, वर्कआउट करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को प्रोटीन से पूरा का पूरा रिप्लेस कर दें तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो बेहतर होगा आप अपने डाइट को सिंसियरली लें, सीरियसली लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को चिकन से, मटन से, फिश से, एग से पूरी कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को नट्स से, डेयरी प्रोडक्ट से, टोफू से, सोया से पूरी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे चॉइसेस हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे रिलाई करना प्रोटीन के लिए बिल्कुल गलत धारणा है। कार्बोहाइड्रेट से डर लगता है, ऐसा लगता है कार्ब्स कंज्यूम करने से आपका फैट बढ़ जाएगा, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। ये सोच आपके मसल गेन को रोक रही है। कार्बोहाइड्रेट्स को विलन बनाना आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है। हर कोई कार्ब्स को कंट्रोल कर रहा है, कार्ब्स को कट कर रहा है, लेकिन कभी आपने गहराई से सोचा है कार्बोहाइड्रेट आपके एनर्जी का एक प्राइमरी सोर्स है। अगर आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को कट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मसल ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं, उसे अफेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट आपके ब्रेन का एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को एक सर्टेन अमाउंट से, एक तय अमाउंट से कम मात्रा में लेते हैं तो आपको बहुत इरिटेशन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि आप अपने जिम के वर्कआउट सेशंस को भी अच्छे ढंग से डिलीवर नहीं कर पाते हैं और एक लॉन्ग टर्म में आपका मसल ग्रोथ हैम्पर होता है, मसल गेन हैम्पर होता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ आपका कॉम्प्रोमाइज होता है। तो नेक्स्ट टाइम कार्ब्स को अपने प्लेट में जगह देना ना भूलें, क्योंकि कार्ब्स से आपके मसल्स को ताकत मिलती है। हमारा लास्ट और आखिरी मिस्टेक है इनकंसिस्टेंट ईटिंग हैबिट्स। क्या आपको पता है कि इनकंसिस्टेंट ईटिंग हैबिट्स आपके हार्ड अर्न गेन को चोरी कर रहा है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज कर लिया बस हमारा काम पूरा हो गया। कभी वो 2 मील लेते हैं, कभी वो 3 मील लेते हैं, कभी 5 या कभी 6 मील लेते हैं, कभी वो बहुत रेगुलर होते हैं अपने मील के साथ, बहुत अवेयर होते हैं और कभी बहुत बहुत
दिनों तक वो अपने ईटिंग हैबिट्स को लेकर के बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं, बहुत ही इनकंसिस्टेंट होते हैं। याद रखिएगा, इस तरह के ईटिंग बिहेवियर से आपका मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म को कंफ्यूज करना किसी लिहाज से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से पता है मेटाबॉलिज्म ओवरऑल फैट को, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट को अफेक्ट करता है, आपके स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, आपके वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए जल्द से जल्द अपने इनकंसिस्टेंट ईटिंग हैबिट्स को कंसिस्टेंट कर लें, क्योंकि ओवरऑल गेन तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी चीज के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे वो डाइट हो या आम जिंदगी। तो ये थे हमारे 5 ऐसे मिस्टेक्स जिसे ज्यादातर बिगनर्स करके अपने गेन को अफेक्ट करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलती है। आप इन गलतियों से दूरी बनाएं और अपने प्रोग्रेस को, अपने मसल बिल्डिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि हम और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।